सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों के पास भाषा सेकंड ग्रुप में हिंदी भाषा है, इसके साथ साथ शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले मैं हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ कहा हूँ विद्यार्थियों, और हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के अंदर मैं अब तक जो है वो 13 शिक्षण विधियाँ का चुका हूँ। बहुत ही विस्तार से मैंने एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा, तो आपको आगमन निगमन विधि तक जितनी भी शिक्षण विधियाँ मैंने कही है वो सब याद होगी। देखिए विद्यार्थियों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि साथ साथ में आप याद कीजिए और इन चीज़ों को साथ साथ में नोट भी कीजिए, ताकि जो है वो आपके पास प्रॉपर नोट्स क्या होते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी, उससे मैंने बताया था आगमन विधि के क्या गुण है और क्या दोष है। आगमन विधि के क्या गुण है, क्या दोष है। आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपके सामने कि निगमन विधि के क्या गुण है और क्या दोष है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों, अब तक भी जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे समय मिलता है वैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल जो मैं यूट्यूब पे हिंदी चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आप उसमें घंटी का बटन दबा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, निगमन विधि के गुण, अगर बात करें आगमन निगमन विधि के अंदर, तो सबसे पहले निगमन विधि के अंदर गुण क्या हो जाएगा, पाठ क्या लगता है। देखिए जो कर मैंने आगमन विधि के दोष बताए थे वही क्या है, कहीं ना कहीं निगमन विधि के गुण है। तो देखिए एक तो क्या होता है, समय कम लगता है। सबसे पहली जो विशेषता है निगमन विधि की वो ये है कि समय क्या है, कम लगता है। दूसरी विशेषता, पाठ्य कम समय में पूरा हो जाता है। पाठ्य कम देखिए, जहां आगमन विधि के अंदर मैंने बताया था कल आपके सामने, आपको अब ध्यान हो तो आगमन विधि में क्या था कि समय जो है बहुत ज्यादा लगता है। समय जब ज्यादा लगेगा तो पाठ्यक्रम क्या है, पूर्ण नहीं हो पाएगा। वहीं उसके बाद निगमन विधि के गुण कर देखें तो समय क्या है, कम लगता है। समय क्या है, कम लगता है। और जब समय कम लगेगा विद्यार्थियों तो क्या होगा, ये पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, समय पर पूर्ण हो जाएगा। पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, समय पर पूर्ण हो जाएगा। और समस्या समाधान, समय क्या है, समस्या समाधान में कम समय लगता है। और प्रतिभाशाली उच्चतर कक्षाओं के छात्रों के लिए क्या है भाई, बहुत ही रुचिकर विधि है। प्रतिभाशाली और उच्चतर कक्षाओं के लिए प्रतिभाशाली व उच्चतर बालकों के लिए विशेषकर उच्चतर विधि। प्रतिभाशाली और उच्चतर कक्षा के बालकों के लिए उच्चतर विधि, विशेषकर क्या है, उच्चतर विधि। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको निगमन विधि के गुण समझा रहा हूं। उसमें सबसे पहले मैंने गुण बताया, वो क्या बताया है कि समय क्या लगता है, निगमन विधि के अंदर समय कम लगता है। जब समय कम लगेगा विद्यार्थियों तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम भी क्या हो जाएगा, समय पर पूर्ण हो जाएगा। पाठ्यक्रम समय कम लगेगा तो क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है। और इंपॉर्टेंट बात, प्रतिभाशाली व उच्चतर बालकों के लिए ये विधि क्या है भाई, विशेष रूप से उच्चतर विधि है। कौन सी विधि भाई, हम कौन सी विधि कर रहे हैं, निगमन विधि। हम निगमन विधि के क्या कर रहे हैं, गुण कर रहे हैं। तो निगमन विधि के गुण मैंने आपको 3 बताए हैं आज यहाँ पे। सबसे पहली बात तो निगमन विधि में क्या है, एक तो समय कम लगता है। जब समय कम लगेगा तो पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, समय पूर्ण हो जाएगा। और तीसरी बात, प्रतिभाशाली उच्चतर कक्षाओं के लिए क्या है, ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, बहुत ही उपयोगी विधि है। प्रतिभाशाली उच्चतर कक्षाओं के छात्रों के लिए ये विधि क्या है, निगमन विधि। अगर पेपर प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी विधि है जो प्रतिभाशाली और उच्चतर कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है, बहुत ही रुचिकर विधि है, तो आपने क्या करके आना है, आपने करके आना है निगमन विधि।
अब देखिए विद्यार्थियों, जैसा मैं बता रहा हूँ प्रत्येक विधि के अंदर कुछ गुण होते हैं तो कुछ कमियां भी होती है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, निगमन विधि के दोष। देखिए विद्यार्थियों, निगमन विधि के दोष की अगर बात करें, हम निगमन विधि के दोषों की बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये जो निगमन विधि है ये पूर्ण रूप से क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। अगर निगमन विधि के दोषों की बात करें, ये क्या है भाई, अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्योंकि जब आप उत्तर देने के बाद में प्रश्न तक लेके जाते हो तो वो क्या है, क्रम सही नहीं होता विद्यार्थियों। तो ये क्या है, और दूसरी विधि अगर कमी की बात करें हम निगमन विधि के अंदर, तो रटने की प्रवृत्ति पर बंद देती है। रटने की प्रवृत्ति पे क्या है भाई, बंद भी देती है। ये देखिए निगमन विधि के दो चरण है, तो पहली जो कमी है वो ये है कि ये विधि क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। जो निगमन विधि है वो क्या है, आपके सामने अमनोवैज्ञानिक विधि है। और इसके साथ साथ क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, रटने की प्रवृत्ति पे क्या देती है, बंद देती है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। और जब रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी तो प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा भाई, प्राप्त ज्ञान अस्थायी हो जाता है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी रहता है। क्योंकि अगर आप रट रहे हैं तो रटने की बात यह है कि अगर आप कोई बिंदु भूल गए, वो कुछ समय बाद क्या है, वो आपकी स्मृति से, वो आपकी जो याददाश्त से गायब हो जाएगी। इसने क्या है, ज्ञान जो होता है, निगमन विधि के प्राप्त ज्ञान क्या है, पूर्ण रूप से क्या होता है विद्यार्थियों, अस्थायी होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, ऐसा ही होता है। और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है भी, उपयोगी नहीं है। तो ये चार दोष है मुख्य रूप से। सबसे पहले मैं आपको बताया था निगमन विधि के कमियों के बारे में। निगमन विधि के कमियों के लिए सबसे पहले देखिए, ये क्या है, ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। पहली जो निगमन विधि कमी है वो ये है कि निगमन विधि क्या दिखाई दे रही है आपके सामने, अमनोवैज्ञानिक विधि दिखाई दे रही है। क्या विधि दिखाई दे रही है भाई, विद्यार्थी याद कर लीजिए, अमनोवैज्ञानिक विधि। और दूसरी जो है ये है रटने की प्रवृत्ति पे क्या देती है, बंद देती है। जो निगमन विधि है वो क्या करती है भाई, रटने की प्रवृत्ति पर क्या देती है, बंद देती है। विशेष रूप से निगमन विधि अगर आप यूज करते हैं अध्यापक कक्षा के अंदर, तो विद्यार्थी भी क्या करेंगे, रटने का ध्यान देंगे। और जब रटने की प्रवृत्ति पर बंद देगी तो आपको पता है प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा भाई, अस्थायी हो जाएगा। ये अपने आप ही पता है आपको, क्योंकि वो ज्ञान जो हटा हुआ ज्ञान होता है वो लंबे समय तक स्थायी नहीं रहता। तो इसलिए जो है वो प्राप्त ज्ञान भी क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। साथ में प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये विधि क्या है भाई, उपयोगी नहीं है। जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, छोटी कक्षाएं जिसे बोलते हैं, उन कक्षाओं के लिए भी क्या है भाई, ये विधि उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार देखिए विद्यार्थी, और निगमन विधि के दोष के अंदर बात करें तो अमनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 2, रटने की प्रवृत्ति पर ध्यान देती है, बढ़ावा देती है। और जब रटने की प्रवृत्ति पर बढ़ावा देंगे तो विद्यार्थियों को पता है ज्ञान भी क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लंबे समय तक उस ज्ञान को हम स्थायी नहीं रख पाएंगे। और एक जो कमी ये है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये विधि क्या है, निगमन विधि उपयोगी नहीं है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको निगमन विधि के जो दोष है, जो कमियां है, वो समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने 3 तो आपके सामने विशेषताएं बताई है निगमन विधि की। समय कम लगना, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होना, और प्रतिभाशाली व उच्चतर बालकों के लिए विशेष प्रकार से रुचिकर विधि। प्रतिभाशाली और उच्चतर बालकों के लिए विशेष प्रकार से रुचिकर विधि। और कमियों की बात करें, दोषों की बात करें, तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। रटने की प्रवृत्ति बंद देती है। रटने की प्रवृत्ति बंद देती है तो ज्ञान क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। और ज्ञान अस्थायी है तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है, ये विधि उपयोगी नहीं है। क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं का ज्ञान क्या है, हम लंबे समय तक याद रखते हैं। गुणा, भाग, जोड़, पढ़ना, बुक किताब को पढ़ना,
अक्षर माना, वर्ण माना, हम आगे क्या है जिंदगी भर जो ध्यान रखते हैं, तो प्राथमिक कक्षाओं के अंदर ये विधि क्या उपयोगी नहीं होती। तो ये क्या है, निगमन विधि के दोष है आपके सामने। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको निगमन विधि के गुण और निगमन विधि के दोष कौन कौन से वो याद हो जाएंगे। और इसके साथ ही विद्यार्थियों जो आगमन और निगमन विधि थी, जो आपके सामने आगमन और निगमन विधि में कहा था, कई भाग बनाए मैंने इसके। आज ये आगमन निगमन विधि यहाँ समाप्त होती है, क्योंकि पहले मैंने बताया था आगमन निगमन क्या होता है, उसके बाद आगमन विधि को समझाया, उसके बाद निगमन विधि को समझाया एक साथ। उसके बाद कल मैंने बताया था आपको आगमन विधि के क्या गुण है, क्या दोष है। और आज जो एक अंतिम भाग है आगमन विधि के अंदर, वो क्या है, निगमन विधि के गुण और दोष मैंने बता दिए हैं। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थियों मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देखेंगे उन्हें याद हो जाएगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है, याद करना है। साथ साथ में आप वीडियो देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।